भारत में घूमने फिरने के लिए बहुत से प्राचीन ऐतिहासिक और खूबसूरत किले हैं। अगर हम इतिहास के उस काल में खोना चाहते हैं तो हम इन किलों को देखने के लिए दूर दूर से भागे चले आते हैं। लेकिन आज हम आपको भारत नहीं बल्कि कभी इस देश का हिस्सा रह चुके पाकिस्तान के किलों के बारे में बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर टूरिस्ट प्लेस माने जाने वाले यह शानदार किले कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद यह किले पाकिस्तान के शानदार किले बन गए। तो आइए जानते हैं कभी भारत का हिस्सा रह चुके पाकिस्तान के इन खूबसूरत किलों के बारे में। बहावलपुर दरावण का किला। पाकिस्तान के बहावलपुर के डेरा नवाब साहिब इलाके में स्थित दरावण का किला कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 30 मीटर ऊंची दीवारों वाले इस किले का निर्माण जैसलमेर के राजपूत राजा राय जज्जा भाटी ने करवाया था, जो कि कोई समय भारत के राजपूताने के जैसलमेर के राज परिवार का महल हुआ करता था। लेकिन आज यह किला पाकिस्तान में भारत के विभाजन के बाद इस किले को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आज भी अकेला हिंद पार्क के उस महान रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, वह अपनी पूरी राजपूती शान और शौकत के साथ वक्त के थपेड़ों को अपने अंदर समय पूरी शान से खड़ा है। उम्रकोट का किला 11वीं सदी में राणा अमर सिंह द्वारा बनवाया गया ये किला आज भी पूरी शान से खड़ा है। कोई समय था जब शहर और यहाँ के किले को अमरकोट के नाम से जाना जाता था, जहाँ सोडा वंशी राजपूतों का शासन था। मुगल बादशाह अकबर का जन्म इसी किले में हुआ था। दरअसल जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर भयभीत करने वाला हमला किया, जिसमें हुमायूं युद्ध स्थल से भाग गए, उस समय अमरकोट के राणा प्रसाद ने हुमायूं को अपने किले में शरण ली, जहां बाद में बादशाह अकबर का जन्म हुआ। आज इस किले की बागडोर राणा मेघराज सिंह के हाथों में है। लाहौर का किला शान ए शाही नाम से मशहूर। लाहौर का किला लाहौर के पंजाब में स्थित पाकिस्तान का सबसे भव्य किला है। इस किले पर कभी सिखों का केसरिया ध्वज लहराया तो कभी मुगल बादशाहों के अपने ध्वज। यह किला वास्तव में अद्भुत है। इस किले का मुख्य आकर्षण बादशाही मस्जिद है। बादशाह अकबर के काल में लाहौर किले की नींव रखी गई। उसके बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, तब सिख महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस किले को अपने अधिकार में ले लिया और इसे अपना निवास स्थान बनाया। उसके बाद साल 1850 में सिखों का अंग्रेजों से भयानक युद्ध हुआ। तब यह किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बाला हिसार का किला पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में स्थित बाला हिसार का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला है। बाला हिसार एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंचा या महान किला। इस किले को बाला हिसार नाम अफगानिस्तान के दौरानी साम्राज्य द्वारा दिया गया था। यह किला हिंदू मुस्लिम और सिख हुकूमत का गवाह रहा है। कोई समय ये किला पेशावर शहर से बहुत दूर हुआ करता था। इस इलाके में उस काल में राजपूत आने से बहुत बड़ी संख्या में व्यापार हुआ करता था। उस काल में इस किले को सुमेरगढ़ कहा जाता था, जो नाम सिखों द्वारा दिया। सिखों के एक महान योद्धा हरि सिंह नलवा ने जब इस किले पर अपनी जीत दर्ज की, तब उन्होंने इस किले पर एक तख्ती लगवाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि बाला हिसार का यह किला अब सुमेरगढ़ के नाम से पेशावर शहर में विक्रम संवत 1811 को परम पूजनीय महाराज रणजीत सिंह जी द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से बनाया गया है। सिंध फैज किला। देखिए, इस आलीशान महल को कभी भारत की शान हुआ करता था। यह महल पाकिस्तान के सिंध में मौजूद 200 साल पुराना यह किला वहां के कई खूबसूरत किलों में से एक है। खाहिरपुर के शाही परिवार के राजा अमीर सोहराब खान द्वारा 1798 में इस किले को बनवाया गया था, जिसे आजमगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। बहावलपुर सादिकगढ़ पैलेस पाकिस्तान के मशहूर किलों में से एक सादिकगढ़ पैलेस बहावलपुर में स्थित है। चारों ओर से लंबी दीवारों और गार्डन से घिराया किला बहुत ही खूबसूरत है। बहावलपुर नूर महल बहावलपुर में स्थित ब्रिटिश काल में बने इस महल की बनावट इटली के महलों जैसी है। पाकिस्तान के आर्मी की संपत्ति बन चुके इस महल को गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुजफ्फराबाद। लाल किला मुजफ्फराबाद शहर में स्थित इस शानदार किले को मुजफ्फराबाद किले के नाम से भी जाना जाता है। ये खूबसूरत किला 3 तरफ से नीलम नदी से घिरा हुआ है। करीमाबाद अल्तित फोर्ट। 900 साल पुराना अल्तित फोर्ट पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की हुंजा वैली के करीमाबाद में स्थित है, जिसे पुराना मॉन्यूमेंट भी कहा जाता है। टूरिस्टों में फेमस यह महल भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था,
लेकिन बंटवारे के बाद से पाकिस्तान की शान माना जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।